बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हैरान ज़रूर हुए होंगे कि मैं अभी तक पाकिस्तान में हूँ, चूँकि मेरी 30 अक्टूबर की फ़्लाइट थी अमेरिका की, जो किसी वजह से फिर कैंसिल हो गई और मैं नहीं जा सका। पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था कि थर्ड टाइम मेरी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है। एक दिन मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत होती है। तो हमें वक्ती तौर पे तो लगता है कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन वो पाक ज़ात हमें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए ये सब कुछ करती है। हम वो नहीं जानते जो वो जानता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो इस वजह से मैंने इस परेशानी को अपने ज़हन से उतार दिया और अभी जो है मैं दोबारा से जो है फ़िलहाल पाकिस्तान में ही हूँ। और किसी वजह से मैं व्लॉग भी अपने उस रूटीन से नहीं बना रहा, लेकिन आज से इंशाल्लाह आपको मेरे मेरे जो व्लॉग्स हैं वो भी रूटीन के साथ इंशाल्लाह मिला करेंगे। ये आप मेरे पीछे ये बर्ड्स को देख रहे हैं, सुबह के वक्त इनकी चहचहाहट बहुत ही अच्छी लगती है। अगर ये ज़्यादा शोर करें तो इन्हें चुप भी करवाया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चुप कैसे करते हैं। तो चुप करो। तो देखा आपने, ये चुप हो गए, दोबारा फिर बोलना शुरू हो जाएंगे। खैर, ये तो चलता रहेगा। अभी बर्ड्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये आप ऊपर देख रहे हैं एक बॉक्स पिंजरे के साथ लगा है, एक बॉक्स जो है इस साइड पे लगा है। अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, अभी इनकी पेयरिंग करनी है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपने आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगा कि इनकी पेयरिंग कैसे की जाती है। और इनको बॉक्स लगाएंगे और इनकी ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है ये ऊपर वाला ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इसमें माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं इस वक्त। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसमें इस वक्त ये 2 बच्चे हैं लव बर्ड्स के। माशाल्लाह से बहुत अच्छी इनकी परवरिश हो रही है इस वक्त। इन्हें फीड बहुत अच्छी करवा रही है इनकी माँ। इनके पर जो हैं वो भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहूँगा। मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ, किस काम पे जा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को वापस आके बताऊँगा। और काफ़ी अरसे के बाद उस जगह मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। मैं वापस आकर आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज जहाँ गया था आपको पता चल ही गया। मैं सब्ज़ी मंडी गया था, अभी वापस आया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और अभी चाय पी रहा हूँ। सब्ज़ी मंडी आज मैं इसलिए गया था कि कुछ आइडिया हो कि अगर रोज़ाना हम यहाँ से सब्ज़ी लेते हैं वो, और अगर सब्ज़ी मंडी से इकट्ठी सब्ज़ी लेके आते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जो आइडिया लगाया, बल्कि कैलकुलेशन की है, अच्छा ख़ासा फ़र्क पड़ता है। जो मैं सब्ज़ी मंडी से जितना सामान लाया हूँ वो बनता है 3225 रुपये का, 3225। और अगर यही सामान आज के रेट के मुताबिक मैं अगर बाज़ार से लूँ मंडी की बजाय, तो ये बनता है 4070 रुपये का, 4070 रुपीज़। तो ये
तकरीबन 850 रुपये का फ़र्क पड़ा है। और वैसे भी अगर इकट्ठी सब्ज़ियाँ लाई जाएँ, इकट्ठा सौदा लाया जाए तो उसमें काफ़ी यानी आप कह लें कि बरकत पड़ती है। और मैं काफ़ी अरसे के बाद मंडी गया हूँ, वरना रोज़ाना यहीं से ही सब्ज़ी वगैरह आ जाती थी, तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीज़न जो है वो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो अभी फिर दोबारा मैं अपनी बेगम के साथ जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं शॉपिंग करके वापस आता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गपशप करते हैं। यार वैसे आपको एक दिल की बात बताऊं, मेरा ना शॉपिंग से बड़ा ही जी चलता है। पहनने को दिल ज़रूर करता है लेकिन शॉपिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन बस मजबूरी के तहत जाना पड़ता है बेगम के साथ, वरना ये काम बड़ा ही औखा है यार। दोस्तों अभी मैं शॉपिंग करके वापस आ चुका हूँ, और शॉपिंग भी क्या थी, सिर्फ एक छोटी बच्ची की, जो मेरी सबसे छोटी बेटी है जो ये पीछे भागती नज़र आ रही है, इसकी एक फ़्रॉक लेके आए थे तो वो छोटे साइज़ में थी, वो साइज़ चेंज करवाना था। और अभी मैं ऊपर शेड में जा रहा हूँ और ये एक प्यारा सा मिट्ठू बैठा है, और शेड में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। आज छोटी सी एक मीटिंग चल रही है, उसमें अब्बू जान भी बैठे हैं, और मेरे एक दोस्त इफ्तिखार भाई और सलीम भाई वो बैठे हैं, उनसे जाके आपकी मुलाकात करवाता हूँ। दही तो मिलता नहीं, तो उन्होंने ना मलाई के साथ हमेशा दिया। आप यकीन करें, मैंने आज तक इतनी टेस्टी कोई चीज़ के चिकन लाहौर में नहीं खाया हो जितना वो टेस्टी मुझे लगा। मैंने उन्हें पूछा, मैंने बाकी वो चीज़ बनाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया पर गोश्त बनाया, कोई ज़मीन की दही करनी के कोई वाला बनाया, और इतना लजीज इतना टेस्टी। उसके बाद मैंने इधर आकर भी यहाँ से खरीदे हैं खरगोश, घर वालों का मुझे वो बना के दे, लेकिन वैसा नहीं मैंने आज तक खरगोश खाया। तो यासिर आप ये क्या लाए हो? ये अंडा बॉईल करके लाया हूँ। क्यों? ये पापा ने कहा था। क्या करना है इसे? ये अब पापा को पता है। पापा को पता है, आपको नहीं पता? हाँ। ये बर्ड्स के लिए आया, अच्छा। पता है आपको? ये बर्ड्स ने खाना है। अच्छा अब आपने ये डालना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल दो सबको। चलिए ठीक है। इसको इधर क्यों रखा ये है? जी प्रोग्राम चेंज हो गया, ये देखें, ये हमारे इफ्तिखार भाई, इनको बहुत सारे लोग जानते भी हैं और अभी जान भी जाएंगे, और अपनी फील्ड के मास्टर हैं और भाई भी हैं मेरे, और उस्ताद भी हैं मेरे इसमें, ये इसी फील्ड में। अंडा जो है ये इस वक्त इफ्तिखार भाई के हाथों से अब बर्ड्स खाएंगे। इफ्तिखार भाई ये अभी अभी आपने कौन से बर्ड्स को अंडा डाला है, ज़रा ये हम बता दें या अभी सीक्रेट ही रखें? फिलहाल तो सिगरेट ही रहने दें, वैसे तो आवाम ने देख ही लिया है। तो ये ब्लैक विंग्स है जिन्हें अभी अंडा डाला, और बाकी ये दूसरे पोगो ब्रीड के बर्ड। बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये खाली पिंजरे आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह फिल हुए नज़र आएंगे। वैसे इफ्तिखार भाई आप अपना कोई थोड़ा सा तारुफ अपनी ज़ुबान मुबारक से करवाना चाहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा ये शौक़ है, मेरी हॉबी है बजीगर को पालना। तो मैंने ये काफ़ी देर से ये लगाए हुए हैं। अभी तक तो मेरे पास काफ़ी म्यूटेशन हैं जिन पर मैंने ब्रीड करवा चुका हूँ, वर्क कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी पीछे मैंने ब्रीड की और वर्किंग की और फेलो होगो प्रोड्यूस किया, वैसे ही अभी डिफरेंट म्यूटेशंस पे वर्किंग कंटिन्यू है। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द अज जल्द अल्लाह। वैसे आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो कबूतरबाजी में भी बहुत रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि मुझे इनका इस तरह इतना ज़्यादा नहीं पता बजरीगर का,
और मुझे उनका ज़्यादा पता है थोड़ा सा उनकी मतलब कबूतरबाजी में जैसे उसकी लैंग्वेज में बोला जाता है उसका हड्ड जोड़ हड्डी जोड़ और पर पुर्जा ये वो कैसे ट्रेनिंग करनी है। तो वो उस्ताद जी की मेहरबानी होती है। इसकी कबूतरबाजी की लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है वर्ड अपने टीचर के लिए उस्ताद जी। तो ये उनकी मोहब्बत और शफ़क़त है, इनकी मेहरबानी से हमने काफ़ी कुछ सीखा और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया। तो काफ़ी देर मैंने वो भी किया लेकिन अब वो मैं स्किप कर चुका हूँ, उस तरह मेरे पास नहीं है, छोड़ चुका हूँ। तो अब टाइम भी शॉर्ट होता है तो मैंने सिर्फ ये बजीगर लगाया होगा। इन्हें उस तरह टाइम नहीं देना पड़ता, उन्हें दिन में 2 मरतबा फीड देनी पड़ती थी। तो इन्हें आप 24 घंटे में 1 मरतबा भी टाइम दे दें तो ये भी इनफ है। तो और सेकंड थिंग ये है कि उसमें उस तरह अर्निंग नहीं है सीधी। और आज के प्रेजेंट इरा की बात की जाए तो आपका सबसे बड़ा जो मसला है वो ज़रिया मुआश है। तो उस तरह उनमें आपकी अर्निंग नहीं है, उनमें कम है। वो 2 अंडे देते हैं और बच्चे भी निकालेंगे तो 2 ही निकलेंगे। तो इनमें अर्निंग की रेशो थोड़ी ज़्यादा है। ये कम भी अंडे दे तो 4-5 दे देते हैं और इसकी सेल की जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा है और ये एक्सपेंसिव है थोड़े उनसे। तो ये ज़रा मच बेटर है उनमें। इनमें सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम कम देना पड़ता है और अर्निंग की रेशो जो है ना वो बाकी बर्ड्स की निस्बत एनिमल्स की निस्बत ज़्यादा है। चलें जी, इफ्तिखार भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे व्यूअर्स को अपनी कीमती आरा से आगाह किया है। और हम इंशाल्लाह एक बहुत जल्द इस चीज़ के लिए चैनल भी बनाएंगे और उसमें लोगों को बताएंगे, इस तरफ लाएंगे। और आप एक मुख्तसर सा कोई पैगाम देना चाहें। वैसे तो आपका तारुफ थोड़ा सा मैं भी करवाऊँ, आप माशाल्लाह एडवोकेट भी बन रहे हैं, एकेडमी भी चलाते रहे हैं और अभी मज़ीद आपकी मसरूफियात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप कोई छोटा सा मुख्तसर सा कोई पैगाम अगर देना चाहें। देखिए अभी तो पैगाम तो काफ़ी सारे हैं, फ़िलहाल तो बात अगर बर्ड से रिलेटेड हो रही है तो आप को तभी इसे रखना चाहिए जब आप इसको लेके पैशनेट हो, थोड़ा आपको शौक़ हो। और आपका वो क्या कहते हैं, एक बड़ी अच्छी टर्म है, मुहावरा भी है कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप उसमें बड़ी जल्दी आगे निकलते हैं। तो आप कह सकते हैं मेरा भी ये पैशन है और अब साथ साथ प्रोफेशन भी बन चुका है। तो आप भी जैसे मैंने मेहनत की है वैसे तो मैं कोई वो टाइकून नहीं हूँ या कोई बड़ी बला तो नहीं, कुछ इस तरह मेरा तो सिर्फ शौक है। तो मैं इनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, कुछ आर्टिकल्स, कुछ बुक्स एक्सेट्रा डिफरेंट चीज़ें। तो आप भी इसी तरह थोड़े पैशनेट होकर जिसे लेके चलेंगे, उनके जीन्स के बारे में सीखेंगे और सस्ते में से अच्छी वैरायटीज़ और महंगी वाली एक्सपेंसिव वैरायटीज़ आप प्रोड्यूस करने के काबिल होंगे। तो इसी तरह आप इनके बारे में सीखें, इनकी ब्रीड या एक्सपेंसिव बर्ड लगाने से पहले उनके जीन्स के बारे में सीखें। आप सीखें आपने कैसे ब्रीड लेनी है, कैसे आपने उन्हें रखना है, कैसा एनवायरनमेंट देना है। तो आपको इससे रिलेटेड थोड़ी आपको जांच पड़ताल या कुछ आओ होनी चाहिए, तो फिर ही आपको इस चीज़ को लेके आगे आना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। करें। और सेकेंड ये समीर भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहने लगा था पहले उसे खा लें आपने उसे खाने भी नहीं दिया बेचारे। तो दोस्तों हमने आज आपकी मुलाकात करवाई है इफ्तिखार भाई से। एक अलग से इस पे हम व्लॉग बनाएंगे, थोड़ी डिटेल भी बताएंगे ताकि लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, ढेरों दुआओं के साथ। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।